मनुष्य को छोड़कर ये सब भोग योनियां हैं। यहां इंसान अपने किए की सजा भोगता है, यही नरक है। कुत्ता कौन बनता है? हमारे पाप ज्यादा हो जाएंगे, भगवान कहेगा जाओ कुत्ता बन के भोगो, बिल्ली बन के भोगो, चूहा बन के भोगो। भोगने के बाद जब हम मर के फिर जाते हैं, 5 किलो पाप खत्म, फिर भगवान कहते हैं अब 100 ग्राम पुण्य बचा, तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान फिर तुम्हें मानव का तन दे देते। जाओ एक अवसर और दिया, तुम्हें मानव का चोला दे दिया, ये मानव का तन तुम पुण्य के कारण पाए हो, बड़े भाग्य मानस तन पावा। और मानव का तन पाकर भी तुम मस्ती ही करते रहे, तो भगवान फिर से तुम्हें उन निम्न योनियों में डाल देगा, उन नीच योनियों में डाल देगा, कुत्ता बिल्ली बनाकर भेज देगा, भोगते रहना। इसलिए निवेदन करता हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो तन मिला है सदुपयोग कर लो। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री भरत जी ने कराया है। 28 नरक हैं। तामिश्र, अंध्र, तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसी नरक में डाला जाता है। 84 लाख योनियां ये नरक ही है। हाँ बताओ, चूहे को क्या सुख है, बंदर को क्या सुख है? पानी बरस रहा है, भीगता रहता है। इंसान कितना सुखी है, इंसान से सुखी कौन होगा? नरक भेजते हैं भगवान, जाओ। जैसे धोबी घाट में कपड़ों की धुलाई, ऐसे नरक में हम सब की धुलाई। राजा परीक्षित बोले प्रभु मैं इस पाप से कैसे बचूंगा? माना कि मुझसे कोई पाप हो गया अनजाने में, अभी तक पता नहीं था पर पाप तो हो गए ना, अब क्या करूं मैं? तब सुखदेव जी बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान का नाम जपो। कितना भी पाप तुमने किया है, भगवान का नाम जपते ही सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यदि भवसागर से पार होना है तो केवल कृत्य यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाद। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति ध्यान करने से, समाधि लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान नाम जपने से मिल जाती है। इसलिए इस कलिकाल में केवल नाम का आश्रय लीजिए। हाँ, श्री भक्तमाल पावन ग्रंथ में एक वाक्य मुझे मिला। श्री हरिदास जी महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों? हरिदास जी हमेशा नाम जपते थे, युगल नाम जपते थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री हरिदास जी महाराज राधे कृष्ण जपा करते थे। एक दिन किसी ने कहा हरिदास जी ये राधे कृष्ण क्या लगा रखा है, क्या जप रहे हो? हरिदास जी ने कहा इसको जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ये नाम भगवान का पावन करने वाला है। वो आदमी बड़ा दुष्ट था, उसने कहा कि नाम जपने से भी कोई भवसागर पार कर लेगा? यदि ऐसा हो गया तो मैं अपनी नाक कटा दूंगा। उस व्यक्ति ने हरिदास जी से कहा कि यदि भगवान का नाम जपने से यदि मेरा उद्धार हो गया तो मैं नाक कटा दूंगा। उसने कहा होता ही नहीं है, नाम जपने से कुछ नहीं। मतलब वो भगवान पर विश्वास ना करने वाला था। हरिदास जी से उलझ गया, बोले मैं तो नाक कटा दूंगा अपनी। तब हरिदास जी को भी लगा ये तो मुझे चुनौती दे रहा है। तब हरिदास जी ने भी कह दिया कि यदि तू नाक कटाएगा तो मैं भी आज वचन लेता हूं कि यदि भगवान का नाम लेने वाले का उद्धार ना हो गया तो मैं अपनी नाक कटा दूंगा। हरिदास जी का कहना था कि नाम लेने वाले का उद्धार जरूर होगा, और इनका कहना था कि नाम लेने से कुछ नहीं होगा। भक्तमाल में लिखा है कि 1 महीने के भीतर उस व्यक्ति ने, जिसने कहा था कि नाम लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी नाक कटा दूंगा कुछ हो जाएगा, तो हरिदास जी महाराज
जी के प्रसंग में भक्तमाल में लिखा कि उस व्यक्ति की 1 महीने के भीतर कुष्ठ रोग हो गया उसकी नाक में, और उसकी नाक गल गल के गिर गई, पूरी नाक गिर गई उसकी। रोग हो गया, 1 महीने के भीतर उसकी नाक गल गल के पूरी गिर गई, नाक इस प्रकार कट गई। परमात्मा सब देख रहे हैं, आप भगवान के नाम पर कितना विश्वास रखते हैं। हाँ, याद रखना, भगवान विश्वास करने योग्य हैं, ईश्वर अविश्वास का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ईश्वर विश्वास के योग्य है, अविश्वास प्रकट ना कीजिएगा। आप कभी ये मत कहिएगा कि भगवान का नाम जप रहे हैं क्या होगा। अरे भाई, एक सज्जन बीमार पड़ गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने कहा भजन करता था, एक्सीडेंट क्यों हुआ? तब उन्होंने कहा कि भजन करते थे इसलिए तो बच गए, भजन नहीं करते तो एक्सीडेंट हुआ था, मर नहीं जाते। भगवान का नाम कल्याणकारी है। जीवन के किसी भी समय आपने कभी भी एक बार भी यदि भगवान का नाम जपा है तो वो एक नाम ही आपका कल्याण करने के लिए पर्याप्त है, ओनली एक नाम। इसलिए भगवान पे विश्वास तो रखिए, भगवान पे अविश्वास मत रखिए, अश्रद्धा ना रखिए, श्रद्धा तो रखिए। अजामिल जैसा पापी सुखदेव भगवान ने अजामिल का दृष्टांत दे दिया। अजामिल के बारे में कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलः नामनः नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषित। अजामिल जाति के ब्राह्मण थे, एक स्त्री के संग गलत संबंध रख लिया, वैश्या के संग संबंध रख लिया, सदाचार नष्ट हो गया और अजामिल पाप में डूब गए, सारे गलत काम करने लग गए। 10 बच्चे पैदा हुए, सबसे छोटे बच्चे का नाम संतों के आग्रह पर, संतों के कहने से अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम जानते हो क्या रखा? नारायण। जब अजामिल की मृत्यु हुई तो उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, बेटा नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ कोई पुकार रहा है, जरा बिठा के ले आओ विमान पर। विमान पर बैठकर अजामिल चल पड़े। यमदूतों ने कहा पार्षदों से, देखो इसने मरते समय बड़ा पाप किया है, बहुत पापी है, इसलिए हम यमदूत हैं, इसे ले जाएंगे नरक। पार्षदों ने कहा भले इसने पाप किया हो, पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए यह भवसागर से पार हो जाएगा। एक नाम से। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम नारायण अभी से है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसलिए इसका उद्धार होगा। अरे भाई, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, कोई आलस्य है, आलस्य से जपे, भगवान का नाम कल्याण करेगा। आग में हाथ जानबूझकर डालो तो जलेगा, धोखे से डाल दो तो जलेगा। जहर जानबूझकर पियो तो मरोगे, धोखे से पियो तो मरोगे। उसी तरह भगवान और आपकी शरणागति बनी रहे। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में बना रहूं, और जैसे तमाम भक्तों के हाथ भगवान आपने थामे हैं, हे गोविंद इस दास का हाथ छोड़िएगा मत। कोई साधन जानता नहीं हूं, गुणहीन हूं, कोई गुण नहीं है मुझ में, कोई साधन करना नहीं जानता, हाँ भक्ति करना नहीं जानता, अबोध बालक की तरह हूं, स्वीकार कर लेना। आपका हूं, जैसा भी हूं, जैसा भी हूं गोविंद, बस आपका हूं और आपका होकर ही रहना चाहता हूं, है ना। दुनिया का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया,
जीवन में कभी भी गुरुजनों का अपमान ना हो। जितना अधिक सम्मान करेंगे गुरु का, आप उतने करीब पहुंचेंगे भगवान के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं होती वो ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। विद्या पढ़ने से नहीं, विद्या श्रद्धा से आती है। आपकी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति जितनी होगी, आप उतने ज्ञानी हो जाएंगे। यदि विद्या पढ़ने से आती तो ध्रुव जी ने तो पढ़ाई नहीं की, मीराबाई ने तो पढ़ाई नहीं की, नरसिंह मेहता ने तो पढ़ाई नहीं की, आद्य शंकराचार्य जी तो 30 साल की उम्र में चले भी गए संसार से। पढ़ाई तो नहीं की पर श्रद्धा थी। मार्कंडेय जी की उम्र क्यों बढ़ी, ज्ञान क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हमारी क्या ताकत कुछ कहने की। आप पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत सारा रट लिया आपने, परंतु एक गधे के ऊपर चंदन लादा गया। गधे के ऊपर क्या लादा गया? चंदन की लकड़ी। गधे से पूछा क्यों? चंदन की खुशबू आ रही है। गधे ने कहा हमें तो केवल भार लग रहा है बस। जैसे रोज का भार था, आज भी भार ही लग रहा है। जिसने वेद पुराणों को पढ़ लिया है पर गुरुजनों में श्रद्धा नहीं रखी, भगवान से प्रेम नहीं रखा, वो गधे की तरह वेद पुराणों को ढो रहे हैं, मात्र ढो रहे हैं। जैसे गधा ढोता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि चंदन की लकड़ी है कि बबूल की लकड़ी है, वो तो ढोता है। शास्त्रों को पढ़ लिया, याद कर लिया, ज्ञानी बन गए, पर श्रद्धा नहीं है गुरुजनों के चरणों में। और नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के उद्धव जैसे ज्ञानी को भी भगवान ने भक्ति का रंग चढ़ाने वृंदावन जाके नहीं। यदि ज्ञान ही पर्याप्त था तो उद्धव को क्यों भेजा वृंदावन? इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान भी अधूरा है भक्ति के बिना। और गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, आखिरी में पूरी रामचरितमानस लिख दी, उसके बाद सार लिख रहे हैं कि वारि मथे घृत हो ये वरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होय बरु, पानी का मंथन करने से शायद घी निकल आए। निकलेगा नहीं, गोस्वामी जी कह रहे शायद निकल आए। पानी का मंथन करिए, शायद घी निकल आए। देखिए शायद कहाँ लगाया गोस्वामी जी ने? शायद पानी का मंथन करने से घी निकला, निकलेगा नहीं, शायद निकल आए। बालू का मंथन करने से शायद, बालू को पेरने से शायद तेल निकल आए, शायद निकलेगा नहीं, शायद निकल आए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भजन किए बिना, भगवान से प्रेम किए बिना सदगति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है। शायद पानी से घी निकल आए, शायद बालू से तेल निकल आए, पर भजन के बिना भवसागर पार नहीं जाओगे, ये समझ लो। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। इसे काट नहीं सकते आप, इस सिद्धांत को काटा नहीं जा सकता। भजन करने के, आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो भगवत प्रेम करना होगा। बिना प्रेम के भक्ति के कल्याण नहीं। इंद्र ने गुरुजी का अपमान कर दिया। जब आदमी का कद पद बड़ा हो जाता है तो वो लगता है अपमान करने, मैं तो बड़ा हूं, क्या जरूरत है गुरु की। कई लोग अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिए,
हमने एक सज्जन ने हमसे कहा गुरुजी गुरु मंत्र ना लें तो काम चल जाएगा। हमने कहा भाई अब आप खुद गुरु हो तो आपको गुरु की क्या जरूरत है। हाँ काम चलता तो नहीं है। गुरु बिन हो क्या लिखा जरा समझिएगा। अरे राम ने गुरु बनाए हैं, कृष्ण ने गुरु बनाए हैं। राम के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण के गुरु श्री गर्गाचार्य जी। जब राम और कृष्ण को गुरु के बिना शांति नहीं मिली तो आपको हमें गुरु के बिना मिल जाएगी। गुरु बिन होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु गावहि वेद पुराण की सुख लय हरि भगत बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं। कितने अद्भुत चर्चाएं हैं। गुरु तो ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है, आवश्यक साधन जरूरी है। नदी पार करना है तो नाव जरूरी है, गुरु एक नौका है। गुरूर मिटेगा, जिनका गुरूर मिट गया है उन्हें गुरु मिल गए। जिनका गुरूर नहीं मिटा उन्हें अभी गुरु नहीं मिले, वो अभी खोज में ही लगे हैं। गुरु की खोज चल रही है। इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? गुरु जी आए, बृहस्पति जी और इंद्र खड़े नहीं भय, रोज खड़े होते थे। आज मन में विचार आया क्या जरूरत है, हम तो खुद राजा हैं, खड़े नहीं भय। गुरु जी समझ गए कि चेला अहंकारी हो गया है, गुरु चले गए नाराज होकर। जैसे गुरु गए, इंद्र के इंद्रासन पर दैत्यों ने आक्रमण कर लिया। गुरु की कृपा हटी, दुर्घटना घटी। हाँ तुरंत आक्रमण कर दिया। इंद्र की सुंदर पद्धति भागवत के 6वें अध्याय 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच, जो इसका नित्य पाठ करता है उस पर कभी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। इंद्र बलवान हो गए। एक दिन इंद्र ने गुरु से यज्ञ कराया। चलिए गुरु जी यज्ञ करते हैं। गुरु विश्व रूप थे, वो विश्व को एक रूप में देखने वाले थे। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, गुरुजी ने दैत्यों को क्यों आहुति दे दी। सिर काट दिया गुरुजी का। गुरु को सिर काटने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 जगह पर 4 लोगों पर अपनी हत्या दी। पहली हत्या स्त्रियों को, दूसरी वृक्षों को, तीसरी पृथ्वी को, चौथी जल को। हत्या बांट दी। इंद्र ने जब गुरु को मारा तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर उस दुष्ट का दमन किया जो पिछले जन्म के बड़े भक्त थे। वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? जानते हो क्या स्तुति की उसने? अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। कितनी बढ़िया भावना है। वृत्तासुर कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति ना मिले तो कोई बात नहीं, आपके दासों की भक्ति मिल जाए, दासों की कृपा हो जाए तो कल्याण। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भगवान के भक्त लोग हैं
उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर सजाया करो। इसी से भक्ति बढ़ेगी, इसी से प्रेम बढ़ेगा। यदि आपको भगवत प्रेम बढ़ाना है ना, तो गुरुजनों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज, ब्रज रज को मस्तक पर लगाओ। और भगवान का दर्शन ना हो, जहां भक्तों ने अपने चरण रखे हैं वहां की मिट्टी को, वहां की धूल को उठाकर अपने मस्तक पर सजाओ। इसी से भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी। हे प्रभु, मुझे आपके भक्तों की भक्ति प्राप्त हो, मेरा मन आपके भक्तों में लगा रहे, आपके भक्तों के चरणों की धूल मस्तक पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ, हम तो निवेदन करेंगे, आप चरणों से प्रीति करिए, सबके चरणों से प्रेम करिए, सारे भक्तों के चरणों की धूल मस्तक पे रखिए, बस कल्याण इसी से होगा। वृत्तासुर ने कहा, दासानुदासो ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इंद्रलोक, ना स्वर्गलोक, ना ब्रह्मलोक, ना कुछ। क्या चाहिए? ना कोई सिद्धि चाहिए, अड़िमा महिमा लगिमा गरिमा, कोई सिद्धि की कामना नहीं है। मैं बस तड़पता हुआ रहूं। क्या मांगा? जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ से मिलने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके लिए सदा तड़पता रहूं, ये वरदान मांगा वृत्तासुर ने। हे प्रभु, जैसे चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेने जाती है और वो दाना लेकर नहीं आती, तब तक उसके बच्चे उठ उठ करके देखते रहते हैं, माँ कब आएगी, माँ का इंतजार जैसे वो बच्चे करते हैं, उसी प्रकार प्रभु मैं आपका इंतजार करता रहूं, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूं। शुकदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये तो राक्षस था, पर इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? इसके मन में अच्छी बातें कहां से आई? तब शुकदेव जी कहते हैं, ये वृत्तासुर इस जन्म के राक्षस हैं, पिछले जन्म के ये बहुत बड़े भगत हैं भगवान। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी ढेर पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां, पर दुर्भाग्य ये था कि इतनी सारी पत्नियों के होने पर भी इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक संत जी के चरण इन्होंने पकड़ लिए, अंगिरा ऋषि के, महाराज हमें पुत्र की अभिलाषा है। संतों ने कहा, राजन आपके माथे की रेखाएं कह रही हैं कि आपको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। राजा तो रोने लगे, महाराज आप संत हैं, आप असंभव को संभव कर देते हैं, आप हमें पुत्र की प्राप्ति जरूर कराएं। ठीक है। संतों ने एक फल दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, पर याद रखना ये बच्चा होगा पर तुम्हें जितना सुख देगा उतना ही दुख देगा। ठीक है। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति, फल खाई गर्भवती हो गई। समय पूरा हुआ, एक सुंदर से राजकुमार को मां ने जन्म दिया। नगर में लड्डू बांटे गए, राजा के यहाँ बेटा हुआ, बधाई बधाई खूब। एक रानी को बेटा हुआ, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों की कोई संतान नहीं। उन रानियों के अंदर जलन होने लगी, राजा तो हमसे प्रेम करते ही नहीं, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं। उन रानियों ने बच्चे को, जब 5 वर्ष का हुआ बालक, तो बच्चे को उन्होंने जहर दे दिया। कई बार लोग दूसरों के सुख से परेशान हो जाते हैं, ये इतना सुखी क्यों है? वो रानियां परेशान हो गईं, इसके बेटा हुआ है, हमारे तो है नहीं, इसको, इसके बेटे को भी मार डालो। जहर देकर उन रानियों ने मार डाला। राजा रानी रोने लगे, बेटा मरा। पूरा जन समुदाय, राजा रो रहे हैं, रानी रो रही हैं, हे विधाता मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे नन्हे से बालक ने क्या बिगाड़ा था? तू इतना निर्दयी है, इतना निष्ठुर है, मेरे बच्चे को मार दिया। जब आदमी रोता है तो ऐसी ही बातें करता, दुख में। नारद जी आ गए, नारद जी ने रानी को, राजा को समझाया, इतने बड़े ज्ञानी हो, समझदार हो, क्यों रो रहे हो?
तब कहा राजा ने, हे नारद जी, आप तो साधु हैं, ज्ञानी हैं, आप मेरे पुत्र की रक्षा करिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए, पुत्र को बचा लीजिए। क्या हो गया, देखिए क्या हो गया। नारद जी ने कहा, ये सृष्टि का नियम है, जो चला गया सो चला गया, अब आने वाला नहीं है। ये सृष्टि में जो गया वो आता नहीं है, इसलिए चिंता ना करो। राजा बोले, ना महाराज, मुझे तो मेरा पुत्र वापस चाहिए। अब भला मरा हुआ बेटा कैसे जीवित कर दें? पर नारद जी थे, जब बहुत समझाने के बाद राजा रानी ने नहीं समझा, तो नारद जी ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया, मरे हुए बालक के ऊपर डाला, बालक जिंदा हो गया, बालक जीवित हुआ। और उस बालक को देखने के लिए, हृदय से लगाने के लिए पिता दौड़ पड़े, बेटा जीवित हो गया, मेरा बेटा। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, कौन है आप, अपना परिचय दें। राजा ने कहा, बेटा मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने जो बात कही है ना, हम सब की आंख खोल देगी वो बात। उस बालक ने, नन्हे से बालक ने कह दिया, पिताजी ये बताओ आप किस जन्म के पिता हो हमारे? कौन हो आप? पिता हो? किस जन्म के पिता हो? मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार मैं मर चुका हूं, किस जन्म का रिश्ता रखते हो? किसी जन्म में मैं आपका पिता बना, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने, किसी जन्म में मैं इनका पिता बना, किसी जन्म में ये मेरे पिता बने। ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना। हाँ, कितने जन्म की बात करूं मैं आपसे, कितने जन्म का रिश्ता रखूं? वो तो पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था तो मुझे आना पड़ा आपके पास। क्या हिसाब बाकी था? उस पुत्र ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने मुझे रोटियां, थोड़ा सा गेहूं का आटा दिया और सूखा गोबर गाय का दे दिया। उस गोबर, उस ओपले पर मैंने देखा नहीं, बहुत सारी चींटियां थी, आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। उसी आग पर आपके आटे की 5 रोटियां बनाई, 5 रोटियां भोग लगाकर खाई, 5 रोटियां खाई थी पिछले जन्म में आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने उन चींटियों को मारा था, उन्होंने इस जन्म में मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए थे, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। हमें तो हिसाब चुकाने आना था, चुक गया, अब जा रहे हैं। पिता टुकुर टुकुर देखते रह गए। सत्य यही है, आप भी रोते हैं, आपका बेटा चला गया, पति चला गया, पत्नी चली गई, भाई चला गया। जब आपके घर परिवार में कोई मरता है ना, आप भी बहुत पागलों की तरह रोते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जिस दिन जिसका हिसाब पूरा हो जाएगा उसे जाना पड़ेगा। ये जिंदगी हिसाब किताब की जिंदगी है। जितना आपका और मेरा अभी बाकी है, मैं रह रहा हूं, आप भी रह रहे हैं, पूरा हो जाएगा तो मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हाँ, कितनी बढ़िया बात गीता में भगवान कृष्ण ने गाई। पावन कथा। भगवान के परम भक्त थे श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, पर प्रहलाद जी भजन करने छोड़ते नहीं थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, हिरण्यकश्यप बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए, वहां एक तोता कहने लगा नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा कि ये कैसा अपशगुन हो गया। भगवान के नाम को उन्होंने अपशगुन मान लिया, अपशगुन माना। उस अपशगुन को देखकर श्री हिरण्यकश्यप घर आए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, घर क्यों आ गए? क्या भगवान मिल गए? कह दिया, ना, भगवान नहीं मिले, भगवान का नाम लेने वाला एक तोता मिल गया। क्या कहा? नारायण नारायण।
आज कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना। अब पत्नी बड़ी प्रसन्न भई, चलो इसी बहाने मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया। अच्छा पत्नी जो थी कयाधु, ये बड़ी भक्त थी भगवान की, पर पति दुष्ट थे तो छिप छिप के भक्ति किया करते थे। नारायण नारायण जब पति ने जपा तो पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या कहा तोते ने? नारायण। पानी देती, क्या कहा तोते ने? नारायण। भोजन कराती, बोलती, क्या कहा तोते ने? नारायण। उस दिन उस कयाधु के पति ने 108 बार नारायण का नाम जपा, 108 बार। और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। जब भगवान का चिंतन करते करते आपने दिन में भगवान को याद किया है, आपने 2 घंटे पहले प्याज खाई थी तो 2 घंटे बाद तक प्याज की डकार आती है कि नहीं? प्याज का प्रभाव शरीर में रहता है कि नहीं? लहसुन खाओ तो लहसुन का प्रभाव रहता है 4 घंटे तक। यदि लहसुन और प्याज का प्रभाव सुबह खाओ दोपहर तक डकार उसी की आती है, तो दिन भर भगवान का चिंतन करते करते ही यदि स्त्री पुरुष गर्भाधान की ओर बढ़ जाएं तो भगवान का चिंतन जो दिन में किया था उसका प्रभाव गर्भाधान में उस गर्भ के बच्चे में दिखेगा, और वो बच्चा उसी संस्कार का होगा जिस संस्कार को आपने दिन में बनाया था। मैंने नाम जपा भगवान का, भगवान का चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया, भगवान का नाम लिया, तो ये व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसका प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा। भजन का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आजकल माँ बाप भजन करते नहीं, भगवान की कोई चर्चाएं करते नहीं, केवल भोगी बन करके जीवन जीते हैं। इसलिए आज की संतान भोगी है, योगी नहीं है, भक्त नहीं है। पहले के बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के। पहले के बच्चे आज्ञाकारी हुआ करते थे, भगवत प्रेमी हुआ करते थे। हाँ प्रिय भक्तों, गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष को सावधान रहना चाहिए। भगवान का चिंतन बना रहे, दिन में चिंतन करो। सुबह हम तो कहते हैं आदत होनी चाहिए ना चिंतन की। सुबह पूजा हो आपके घर में, पाठ हो आपके घर में, आरती हो आपके घर में, कीर्तन हो आपके घर में, और फिर इस माहौल को रोज जियो। और फिर इस माहौल के साथ ही जीते जीते फिर बच्चे जन्म लेंगे तो कैसे बच्चे होंगे? इसी माहौल के बच्चे होंगे, बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। कयाधु गर्भवती भई, और कयाधु के गर्भ में जो बालक था ये पूरी दुनिया का कल्याण करने वाला बालक था। इंद्र तो ले गए कि अब तेरे बच्चे को मार डालेंगे, पर नारद जी ने कहा इसके गर्भ में कल्याण करने वाला बालक है। नारद जी अपनी कुटिया पे ले गए और बढ़िया कथा सुनाए। माँ तो भूल गई, पर गर्भ में जो बालक था उसने सारी कथा सुनी। संस्कार जन्म देने के बाद से स्टार्ट नहीं होते। आप जिस दिन गर्भवती होती हैं स्त्रियां, उसी दिन से संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं। अभिमन्यु इसके उदाहरण है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना कहां सीखे थे? गर्भ में ही सीखा था इन्होंने, गर्भ में ही सीख गए थे। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति गर्भ में सीख ली थी। इतनी कथाएं सुनी, इतनी कथाएं। आहा। हिरण्यकश्यपु ने एक दिन प्रहलाद से कहा, बेटा ये तुम क्या जपते हो? तब प्रहलाद ने कहा, पिता जी मैं 9 बातें बढ़िया सीख कर आया हूं गुरु जी के घर से। क्या सीख कर आए हो? प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण, कथा सुनना पहली भक्ति। कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति।
सेवा करना तीसरी भक्ति है। सेवा, जो आप सेवा करते हैं, ये सेवा तीसरी भक्ति है। इसलिए हमने तो कहा कि सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा ही हमारा धर्म। कथा सुनो पहली भक्ति, कीर्तन करो दूसरी भक्ति, सेवा करो तीसरी भक्ति, कथा सुनाओ चौथी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना, ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान का स्मरण करना सज्जनता के साथ, ये छठवीं भक्ति है। स्मरण क्या है? स्मरण भगवान का करो। कैसे करें स्मरण? बोले जैसे कि स्त्री काम करती हुई अपने पति का स्मरण करती है। एक लड़की शादी के बाद जब वापस